Hello friends, today we will see the hiring problem. So this is very simple and interesting problem. First of all, we will see exactly what is the problem statement. So this is the problem statement actually, and how we are going to solve by using hiring problem algorithm. So a boss wants a new office assistant. So he decided to use employment agency. The agency sends a new candidate every day. The boss take the interview of each candidate, and if boss finds any candidate who is better than the current office assistant, then he will tell current office assistant to leave the job and hire the suitable candidate. This is the problem. Okay, so this is what is the problem is. आपने क्या किया है, अगर किसी बॉस को अगर ऑफिस असिस्टेंट को अपॉइंट करना है तो वो क्या करेगा, ये जो टास्क है वो उसने एक थर्ड पार्टी को दे दिया है. अभी थर्ड पार्टी क्या करती है कि जैसे जैसे उसके पास कैंडिडेट आते हैं वो हर कैंडिडेट को वो बॉस के पास भेजती है इंटरव्यू के लिए. अभी अगर इंटरव्यू लेने के बाद बॉस को ऐसे लगता है कि ये जो कैंडिडेट आया है ये मेरे पास जो ऑलरेडी ऑफिस असिस्टेंट है उससे अगर ज़्यादा अच्छा है, तो वो जो पुराना वाला ऑफिस असिस्टेंट है उसको बोलेगा जॉब छोड़ने के लिए, और जो नया जिसका इंटरव्यू हुआ है उसको वो अपॉइंट करेगा. सो इफ़ दिस इज़ द स्ट्रैटेजी, देन व्हाट इज़ द एल्गोरिदम एंड हाउ ही विल हायर द or what is the probability that how many people he will take by using this hiring problem or this particular strategy. So algorithm is very simple. So what is the input for this algorithm? Input is nothing but the total n candidates. जो इंटरव्यू के लिए आएंगे वो आपके कैंडिडेट्स है, दैट इज़ द इनपुट. तो कितने कैंडिडेट आएंगे? सो n नंबर ऑफ कैंडिडेट आएंगे. बेस्ट इज़ द वेरिएबल विच इज़ यूज टू डिनोट द बेस्ट कैंडिडेट. जो भी इंटरव्यू लेने के बाद बॉस को लगेगा कि ये बहुत अच्छा कैंडिडेट है तो वो इंडिकेट हुआ है बेस्ट नाम के वेरिएबल से. सो इनिशियली बॉस के पास कोई भी बेस्ट कैंडिडेट नहीं है. सो बॉस क्या करेगा, बेस्ट इज़ इक्वल टू ज़ीरो ये काउंटर इनिशियलाइज़ करेगा क्योंकि उसके पास कोई भी बेस्ट कैंडिडेट नहीं है. यानी इंटरव्यू अभी तक लिया है उसने, लेकिन बेस्ट कैंडिडेट उसको अभी तक मिला नहीं है. सो इनिशियली बेस्ट इज़ इक्वल टू ज़ीरो. नाउ ही विल स्टार्ट इंटरव्यूइंग दी कैंडिडेट्स. सो जब वो इंटरव्यू के लिए स्टार्ट करेगा तो पहला कैंडिडेट आएगा, फिर दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा. तो फॉर आई इज़ इक्वल टू 1 to n, n क्या है हमारा, नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स. तो आई इज़ इक्वल टू 1 to n. बॉस क्या करेगा, हर कैंडिडेट का इंटरव्यू लेगा, और हर कैंडिडेट अभी कौन सा वेरिएबल में आ रहा है, आपका आई वेरिएबल में आ रहा है. सो इंटरव्यू कैंडिडेट आई, तो क्या करेगा वो कैंडिडेट आई का इंटरव्यू लेगा. और आई कब से पहले, वो पहला कैंडिडेट आया कैंडिडेट 1 का उसने इंटरव्यू लिया, दूसरा कैंडिडेट आया कैंडिडेट 2 का इंटरव्यू लिया, तीसरा कैंडिडेट आया कैंडिडेट 3 का इंटरव्यू लिया. ऐसे उसने क्या किए है, इंटरव्यू स्टार्ट कर दिए हैं. और अगर उसके बीच में कोई भी एक कैंडिडेट है जो नया वाला कैंडिडेट है वो अगर बेस्ट है, ओके वो अगर बेस्ट है, अभी बेस्ट इज़ इक्वल टू पहले क्या इनिशियलाइज़ किया है, ज़ीरो से. ओके तो कैंडिडेट आई इज़ बेस्ट सो फार. ओके फॉर आई इज़ इक्वल टू 1 to n. इंटरव्यू लेने के बाद अगर उसे लगता है कि कैंडिडेट आई बेस्ट से ज़्यादा अच्छा है तो बेस्ट इज़ इक्वल टू आई, यानी अगर उसको ज़्यादा मार्क्स मिले तो बेस्ट कैंडिडेट वो नया वाला बंदा वहाँ पे हो जाएगा, और जो उसको बेस्ट लगता है उसको वो हायर करेगा. सो हायर कैंडिडेट आई. सो इट इज़ वेरी सिंपल एल्गोरिदम. बेस्ट इज़ इक्वल टू ज़ीरो, दैट इज़ इनिशियलाइजेशन. Then for I is equal to 1 to n, boss will take the interview for I candidates. If candidate I is best so far, best is equal to I. जो भी नया वाला कैंडिडेट आएगा वो बेस्ट में डालता जाएगा अगर उसको अच्छा लग रहा है तो, और जो भी लास्ट में उसको बेस्ट कैंडिडेट मिलेगा उसको वो हायर करेगा. सो हायर कैंडिडेट I. Now what is the analysis of this algorithm? In this algorithm there are two different costs. फर्स्ट कॉस्ट इज़ हायरिंग कॉस्ट एंड सेकंड कॉस्ट इज़ इंटरव्यू कॉस्ट. क्योंकि वो हायर कर रहा है और इंटरव्यू भी ले रहा है तो ये दोनों फंक्शंस के लिए उसको कॉस्ट लगेगी. फॉर एग्जांपल हायरिंग कॉस्ट हम CH से दिखाएंगे और इंटरव्यू कॉस्ट जो है वो CI से दिखाएंगे. ओके हायरिंग कॉस्ट इज़ डिनोटेड बाय CH एंड इंटरव्यू कॉस्ट इज़ डिनोटेड बाय CI. सो व्हाट इज़ द टोटल कॉस्ट? नाउ इफ़ वी से हायरिंग कॉस्ट CH, सो दिस इज़ फॉर वन कैंडिडेट. ओके एक कैंडिडेट को हायर किया
तो उसकी कॉस्ट कितनी है, CH है। ओके, और इंटरव्यू कॉस्ट, इसका मतलब क्या है, अगर 10 लोगों ने इंटरव्यू दिया है तो 10 लोगों के लिए मुझे CI लगेगा। ओके, एक इंटरव्यू की कॉस्ट कितनी है, CI है, तो ऐसे अगर 10 लोग हैं तो 10 इंटू CI रहेगी। लेकिन हायरिंग कॉस्ट कम रहेगी, कम इन द सेंस अगर मैंने 10 लोगों के इंटरव्यू लिए हैं तो मैं 4 या 10 से कम लोगों को हायर करूँगी। तो इसकी वजह से इफ़ देयर आर P कैंडिडेट्स, P लोगों ने इंटरव्यू दिया है और उसमें से T नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स हायर हुए हैं, यानी P नंबर ऑफ़ कैंडिडेट का इंटरव्यू लेने के बाद T नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स को उन्होंने जॉब दिया है। सो टोटल कॉस्ट कितनी हुई, कॉस्ट इज़ इक्वल टू P इंटू CI प्लस T इंटू CH। तो टोटल कॉस्ट इज़ इक्वल टू बिग O P इंटू CI प्लस T इंटू CH. So this is how you should write down the analysis of the algorithm which is called as hiring problem. Thank you for listening.